नेताओं को देखो, नेताओं पे कहने से कोई मतलब नहीं है मुकेश भैया। मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि जो आदमी पहले से ही परेशान है उसके बारे में बोल के और परेशान मत करो। अलीगढ़ के पास एक गांव है, वहां से एक रैली निकली नेताओं की, उसमें 100 नेता, ज्यादा हो गए क्या, 50 कर लें, 50 नेता भरे। वो बस पलट गई, सारे नेता ऑन स्पॉट खत्म। गांव के सीधे सच्चे लोग आए अलीगढ़ के, वो अलीगढ़ के बगल में जो गांव था उसके सीधे सच्चे लोग आए, नेताओं को निकाला, एक एक का क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस आई, बोले क्यों, कोई जिंदा तो नहीं था? तो अलीगढ़ के बगल वाले गांव के लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं, झूठ बोल रहे हो। हाय हाय। क्या मतलब किसी के बारे में फालतू बात करने की है? अच्छा, आप लोगों में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी। सभी जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या का अवतार हुआ इस देश में कुछ समय पहले कि उसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले संसद में हुआ। अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और समझ जाओ तो बताना, मजा आए तो बताना। अरे मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। क्या मतलब फालतू की बात करने की जबरदस्ती। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने एक अभियान चला दिया, एंटी रोमियो। प्रेमी जोड़े बड़े परेशान हो गए। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए? योगी जी ने उत्तर दिया कि मैं मोदी जी से बड़ा प्रभावित हूँ। उसने कहा कि भाई प्रेमियों पे पहरे लगाने से मोदी जी का क्या संबंध? योगी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब अपन ने करी नहीं करने तो मोदी जी का उत्तर, अगर ज्ञान महाविद्यालय के संस्कारों का उत्तर हो तो बताना कि बात योगी जी का जवाब कैसा लगा। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, सुनना। अरे इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोली कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबा भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है।
लेकिन भगवान श्री राम की एक और प्रमुख समस्या वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और लगे कि बात बिल्कुल सही कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। व्यंग से जोड़ता हूँ मैं सीधा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर। सब बजाओ नहीं तो यही चलने देगा। भाई साहब आप भी, मैडम आप भी, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं बजाओगे तो डांस करने लगूंगा। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहें सिया से बाबा नाम डुबोरिया। बहुत सुंदर भैया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज के कैसे कैसे चलन हो गए, अब फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए। रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। बहुत खूब भाई, रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। क्या कहने? अब तालियां अब आएंगी। और ज्योति मौर्य के चक्कर में दोस्त, क्या कहने? ज्योति मौर्य के चक्कर में दोस्तों, कितने आलोकों के दिल दफन हो गए, कितने आलोकों के दिल दफन हो गए। देखिए क्या क्या नंबर भाई, बहुत बढ़िया आपने सुना। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। हाँ। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। जय जय। और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि कभी मंच का बहुत स्नेह है और कभी मंच का आग्रह भी है कि हम ज़्यादा हास्य की तरफ उन्मुख रहें। बिल्कुल, क्योंकि हास्य रस ऐसा रस होता है। हाँ हाँ, हम के पढ़ेंगे जी, हम के पढ़ेंगे, पूरी सत्ता आपको सौंप के पढ़ेंगे। हाँ। और जब सार दिखेगा बाबा का तो एकदम चौंक के पढ़ेंगे। जय जय, पर जोरदार तालियां हो जाए। सियाराम मौर्य पार्षद हैं। देखिए सियाराम भैया को प्रणाम करता हूँ। सियाराम मैं सब जग जाना। भैया गोविंद गजब जी बहुत अच्छा है। संचालन अमित हाथ में रहे। हाँ भाई सियाराम भैया को प्रणाम करता हूँ। अब मैंने आपका नाम ले लिया, आप पूरी दुनिया में जाएंगे। बशर्ते की पत्नी एक ही रहेगी, ये नहीं कि पूरी दुनिया में चले गए तो 10 औरतें होंगी। ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप इतने वायरल हो, आपके नहीं हो पाए। हालांकि मैं सियाराम भैया मेरे कहने से शादी किए हैं। अच्छा, मैंने कहा सियाराम भैया जल्दी शादी कर लीजिए, ज्यादा उम्र में शादी करेंगे तो आपका नुकसान, दूसरा फायदा उठा लेगा। बोले कैसे? हमने कहा ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं, हाँ। ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं। हाँ। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आस पास के जवान खुश होते हैं। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी बढ़ती है कि समय से पहले शादी कर लीजिए। और जहाँ ले माना कि जितने कुछ बेरोजगार छात्र बैठे हैं, बेरोजगार, इनको बेरोजगार मैं नहीं कहता, ये मिनी पूंजीपति हैं। अच्छा, पूंजीपति। हाँ, हंसिए और दो हंसिए। इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कि तू भी बेरोजगार है। अब आप बताइए ये कहाँ से बेरोजगार हैं जिनके पास हंसी के इतने खजाने हैं।
वो लोग अपने धन दौलत से बेगाने हैं। हाँ मैं क्या करूं इन बेरोजगारों को जो अपने माँ बाप के लिए दीवाने हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे जेब में मेरे माँ बाप के पसीनों के पैसे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत दुआएं करता हूं। इनको बेरोजगार नहीं, इनको पूंजीपति कहते हैं। अच्छा क्योंकि इनके दिए हुए पैसे से किसी शहर के ऑटो रिक्शा, हाँ सड़क परिवहन, रेलवे और उत्तर प्रदेश के राजस्व चलते हैं और मकान मालिकों के बेटी के हाथ पीले होते हैं। सब्जियों की दुकानें, किरानों की दुकानें चलती हैं। हाँ आप छोटे मोटे आदमी नहीं, आप मिनी पूंजीपति हैं। इसलिए माना कि बेरोजगार हूं पर असहाय नहीं हूं। माना कि बेरोजगार हूं पर असहाय नहीं हूं। मैं लड़कियों के पीछे भागने वाला बॉय नहीं हूं। जो भी कहता हूं करके दिखाऊंगा एक दिन। मैं बातों से सरक जाऊं, लाइफ बॉय नहीं हूं। क्या कहने? मैं बातों से सरक जाऊं, लाइफ बॉय नहीं। अब अभी तो ये हमको बार बार ये अमित, आभास और धनंजय शाश्वत और लवलेश यदुवंशी बार बार हमसे कह रहे थे कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो। तो हम कहे कि भाई ऐसा है कि पहुँचे तो सही जगह है, लेकिन अगर इसी तरह से पूछेंगे तो और कहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए इसी तरह मैं रेलवे में सफ़र कर रहा था। रेलवे में सफ़र कर रहा था। हाँ तो हमारी कविता सुन के बगल वाली औरत बोली कहाँ के हैं? हाँ हम कहे हम तो पहले सही जगह के थे, लेकिन जब से शादी हुई तब से कहीं के नहीं। इसलिए अब मुझे पता नहीं हम कहाँ के हैं। तो कहें कि अच्छा बर्बाद हो गए लगता है। तो आप लोग का बहुत दुलार है, बहुत प्रेम है। बड़ा सबूत मांग रहे थे कहाँ पहुँचे। इन तीनों भाइयों के लिए कहा, गोविंद गजब भाई साहब, सुजीत भाई, तू अग्रवाल बनेगा न जायसवाल बनेगा, मोदी के लिए एक नया सवाल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, सुजीत भाई, कुछ लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ है जाए अस्पताल बनेगा। ये पुल जो देखिए विकास कैसे जुड़ता है। हाँ। ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, हाँ। ये पुल जो नदी का बहा है 4 दिन पहले, मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। विकास होता रहेगा। मोदी ने कहा, देखता हूँ कितने लोग गिराने वाले आते हैं, मोदी जैसे लोग बना बना के खड़ा कर देंगे। ये पुल मोदी ने कहा ये पुल हर साल बनेगा। ये भीड़ जो बैठी है ऑफिस के सामने, बस 4 दिन के बाद ये हड़ताल बनेगा। और जब पेशकार को दिया है 500 रुपए, वो बोला अब सर्टिफिकेट तत्काल बनेगा। मैंने कहा पत्नी से मैं बच्चे करूंगा 8, वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। वो बोली वही 8वां तेरा काल बनेगा। देख कर के बाल मेरे भोले दरोगा, ना जाने इस कवि का कब बाल बनेगा, ना जाने कब बाल बनेगा, ना जाने इस कवि का। 100 रुपया किलो आज टमाटर जो हो गया, औरत मेरी कहती है कैसे दाल बनेगा। औरत मेरी कहती है कैसे दाल बन। तालियां आनी चाहिए। और जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, जब से सचिन को सीमा हैदर है भागई, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। भारत माता की, भारत माता की।
सोचे पाक में ससुराल बनेगा। लौले से बंसी जिंदाबाद। हाँ, सब लड़के सोचे पाक में ससुराल बनेगा। अंबर भाई लाजवाब। सब आएंगे कई सदियां, आएंगे कई सदियां, जाएंगे कई युग, मुश्किल से कोई अब बिहारी लाल बनेगा। मुश्किल से कोई बहुत अच्छा। कमाल, ये कमाल। कविता मैंने तुरंत बनाई। कमाल बिहारी भाई, मैं तुरंत बनाते हुए अंबर भाई आप तक पहुंच गया। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। माला बहुत पहना दिया। हाँ, थोड़ा हल्के हो जाइए भाई, माला से आप माला माल कर दिए। देखिए, मैं इतना ऐसा लग रहा है अंबर भाई आज आपका नया अवतार हुआ है। नहीं, रुपया पैसे से इतने तंग है कि अब मुझे माला की नहीं, मुझे माल की जरूरत है। माल चाहे जिस कैटेगरी का हो, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन माला चाहे एकदम महकता हुआ हो, चाहे मोतियों की माला हो, वो मेरे लिए बेकार है। बहुत लोग हैं, आप लोग बड़ा सुन रहे हैं, एक दो माला और कम कर दूं, नहीं तो भगवान हमको कम कर देगा। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, अमित आभास यादव हैं, गोविंद गजब भी यादव हैं। दोनों यादवों के बीच में फंसा हूँ, माहौल भादों का है। पीछे लवलेश, लवलेश भी यादव है। भाई यादव है, यदुवंशी लिखता है। यह यदुवंशियों का खजाना है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने कहा क्या? ये यदुवंशियों का खजाना है जो कभी कम नहीं होगा। ये यदुवंशियों का खजाना है जो कभी चुक नहीं सकता। ये वीरों का कारवां है, कभी रुक नहीं सकता। जो मेहनत से पसीने से बनाते हैं जिंदगी, यादव टूट जाएगा मगर झुक नहीं सकता। दुनिया में कोई भी जात, गोविंद गजब भाई, दुनिया में कोई भी जात नहीं है, दुनिया में कोई भी जात नहीं जो दूध दे, लेकिन दुनिया की यादव ही ऐसी जात है जो दूध देती है। नहीं तो आप बताइए, बाभन ठाकुर, बनिया, जितने लोग हैं, कोई दूध देता है? सिर्फ यादव ही दूध देता है। हमारी औरत ने कहा भैंस दूध देती है, हम कह जाके भैंस से लेकर आओ, देखे तुम पाती हो, वो लीटर रखी है क्या, तुम्हें दे देगी। हमने कहा जाओगे तो यादव ही दूध देते मिलेंगे। यादव अगर ओरिजिनल दूध आपको पिला दे, आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादव ने परंपरा बनाई कि इसको थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए ताकि ये आदमी के बैलेंस के बराबर हो जाए और उसका जो पाचन शक्ति है उसको सहन कर ले। यादव के सम्मान में कैसे कहा? कैसे? हमका बोला ब्या तो उबई करब, गैया भैंसिया चरउबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलउबई करब। जे का पिए खो नाही सरवा जाए, नाही पालो भैंस भैया नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं मैं इसलिए झांक रहा हूँ, एक बार गाड़ी थी लेकिन जब लौटे तो नहीं थी, इसलिए देखते रहते। अरविंद भैया बहुत अच्छा, जादू लगे ने टोना बिकता रहे ये सोना, जादू लगे ने टोना बिकता रहे ये सोना, घर घर महके कोना, रोजे खाएं निमोना, भर भर 3 भगोना, भैया करो भगोना, अलग अलग फिर टोना, अलग अलग फिर टोना, मेरी कविता सुन करके जाके चैन से सोना, बिकत रहे सोना लगे न जादू टोना। अरविंद भैया ऐसे व्यक्ति हैं, इनको कभी न खोना। भैया प्रणाम करते, कहाँ गए अरविंद भैया? बैठे कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदर निकली, मैंने जिस जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, देख सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान, देख सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। तब कहे नंबर भाई 4 पंक्तियां आप सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े मन से सुना जो है। बड़ा आश्चर्य है कि वो पत्नी पे मरता है,
हाँ उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि अपनी पे मरता है। उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि अपनी पे मरता है। लेकिन लेकिन कहते हैं चार पंक्तियों से, मैं देश का वो कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगा के चींटियों को बेवकूफ़ बना देता हूँ। आप पढ़े लिखे हो, आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाऊँगा, लेकिन थोड़े मोड़ी देर तक कहते हैं कि जो है, हाँ जी जी, पीछे से तो देख के सब बड़ी गड़बड़ियाँ आती हैं। बातों में वक्त न होगा, आंखें कविता में हाँ हाँ अपने वक्त को गंवाया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। बिल्कुल। और यही कहा, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार होता है तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या कहें? वक्त जब आए तो तुम जान लुटा दो यारों, हाँ। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं वाह देखी वाह, जाती। क्या कहने। अच्छा अच्छा, इसलिए कहा जो है, अरे उसके खातिर कोई भी मुहूर्त नहीं, क्या कहने। और उसके सिवा दिल में मूरत नहीं। क्या कहने। वैसे दुनिया में सुंदर कई चीज हैं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। कोयल का अंडा खाया, लेकिन आप जब पढ़ते हैं मुझे लगता है कि आप कबूतर की बर्फी खाए। कबूतर की बर्फी खाए हैं। बचपन में इन्होंने मच्छर का दूध पिया, क्योंकि सुरती का जहर इनकी रगों में उतर गया। मच्छर ने इनको काटा तो मच्छर ही मर गया। जब इन्होंने सुना वो बेटी है पहलवान की, जो प्यार का बुखार था फौरन उतर गया। मैं 4 शादी कर लिया धीरे से, आपको पता नहीं चला। आपकी भाभी कहीं, मैं करवा चौथ पे स्वागत सज लिया, तीज पे सज लिया। मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ मेरी औरत तीज पे सजी है, आते ही पूछा मैं कैसे लग रही हूँ। आज तीज भी है, भारत की सभी औरतें अपने अपने पतियों से पूछ रही होंगी। हाँ वो ससुरे पता नहीं क्या जवाब दे रहे होंगे। हम तो ऐसे जिए वो आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी औरत पूछी मैं कैसे लग रही हूँ। मैंने उसको जैसा बताया उसमें आनंद देखे मिलता है कि नहीं। स्वागत। कितना हसीन चेहरा, आहा, ये कितनी प्यारी आंखें, आहा। इनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, आहा। वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें आहा, जय मिला। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे। लड़का फेसबुक पे फंसा है, लड़की को पाने का नशा है। हाँ और उसकी क्या दशा है, क्या है। रुपया कहीं एटीएम में फंसा है। हाँ, माँ से मांग रहा है, दे दे प्यार दे, ए ए ए ए ए दे दे प्यार दे, ए प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे। 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे। 20,000 उधार दे, अम्मा हमको प्यार दे। ए बाबू हमरे नहीं तो हम कायापन गोली मार दे। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। जय जय। ए अम्मा बाबू, चिल्ला रहा है साला प्यार में। लेकिन आलोक ने क्या कहा, क्या कहा। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। और जब अदालत में तब क्या फैसला चेंज किया, क्या। तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। अब तुम जो कहोगे उसे मैं मानूंगा हरदम, मैं पैजामा भी पहनूंगा तो सलवार। वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। देखिए इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं। हाँ हरिओम
हरिओ। इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, अच्छा। जबकि आसाराम बापू का चेला हूं। आहा। मैं इसको सही सेंस में बोला हूं। सारे संत छूट गए, मगर आसाराम बापू क्यों नहीं छूटे? उनको छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कभी आसाराम बापू के प्रवचन सुने होंगे। हाँ। उनकी जो पुस्तक आती थी अखंड, उसको क्या बोलते थे, उनकी पुस्तक हम लोग पढ़ा करते थे। इतने बुरे नहीं होते संत जितने दिखाए जाते हैं, इतने बुरे नहीं होते पुलिस जितने बताए जाते हैं, और इतने बुरे नहीं होते नेता जैसे हमें समझाए जाते हैं। इसलिए हर आदमी में इतने बुरे लोग नहीं होते कि सबको बुरा ही सोचा जाए। अगर ये नेता न होते तो देश न चलता, ये संत न होते तो संस्कार न होते, और साथियों अगर ये पुलिस न होती तो आज हमारे सुरक्षित अधिकार न होते, और अगर ये अपना सैनिक नहीं होता तो आज वतन के प्रति हमारे इतने प्यार न होते। इसलिए कहते हैं गुरुजी देशभक्ति भावना आ गई। हाँ, गंगा नहवावत है रुका, इनका नहवाई दे। धनंजय भैया अपने पत्नी के साथ, अपनी अम्मा के साथ माघ मेला नहाए आए। धनंजय 700 भैया अपने औरत से कहन नहाई लिया, अपने माई कहन माई नहाई लिया। हाँ। माई सीनियर रहिन तो छिछले पानी में नहात रहें, लेकिन इनके दुल्हन नौजवान रहें तो गहरे घुसत जात रहें। तो जवन सैनिक खड़ा रहा रस्सी बांध के, कहे कि ए भौजी आगे न जाना, नहीं तो हमारी ड्यूटी यहीं तक है, फिर तो का पश्चिम बंगाल के पुलिस पकड़े। तो कहें कि हमका चाहे जे पकड़े, लेकिन धनंजय जस पकड़े बस क्यों न पकड़े। अब जहाँ ले हमें डूबने की बात है सैनिक साहब, लाख सागर हो गहरा तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। जब हम अपने दुबे जी के प्यार में डूब गए तो यंगा गंगा का है। सैनिक ने कहा जा भौजी फिर बुरा उतरिया। तो इनके माई सोचिन क्या वह परीक्षा ले आ जाए कि अगर हम दोनों एक साथ डूबते हैं तो धनंजय केकरी और ज्यादा जल्दी दौड़े। तब कहे थी कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू ये फरमाइश पर सुना रहे हैं, फरमाइश पर याद रखिएगा, फरमाइश पर सुना रहा हूं कि इनकी माता इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा। मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ, सच बोलो उसमें से किसे तू बचाएगा। तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाएं आप, तो सासू बोली फिर कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करें, हमको बचाने पूरा मेला चलाया। जय 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 जय। कभी बहुत बढ़िया सुना और बड़े मन से सुना, इसलिए कहा जो है हमारी दशा क्या है। हमने धनंजय भाई से पूछा, धनंजय भाई शादी के बाद आपकी क्या दशा है। तो कहने लगे उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, अब केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। उठावे की हिम्मत ना है, शेरनी सो रही है। कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका या बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। अब 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। फोनो मिला के दिन भर बात करती है अपनी मम्मी से, हमको वो निपटा देती वीडियो कॉल करके चुम्मी से। मेरे पास नहीं है तो फिर अपना सारा समय कहाँ पर खो रही है,
अभी वो सो। अब मैं पसीना पसीना हो गया, अच्छा मैं पसीना पसीना हो गया। हाँ। यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मैं क्या पसीना कहना? पसीना हो गया, यहाँ तक आते आते मेरा मरना जीना हो गया। मेरी जुल्फें बिकरी मीना कुमारी की तरह मैं भी मनसेधु से हसीना हो गया। तो मैंने क्या कहा, गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला। लखनऊ सावत ही भाई। गाड़ी पकड़ के हरदोई से आए हम संडीला, इतनी मेहनत लगी बदन ये हो गए एकदम गीला। देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला। तरह तरह के फूल खिले हैं, हरा बैगनी नीला, इतने सुंदर मिले श्रोता एक नजर से हीला। देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला। अब कैसे रंगीला है देश? कैसे? ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। अच्छा ये निरहू के हाल न पूछो, पवन सिंह के गाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं अम्रपाली के बाल न पूछो। जिसमें आशिक फंसे हुए हैं अम्रपाली के बाल न पूछो। गुड्डू रंगीला गावा थे जींस करो तनी ढीला। देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला। अपने अरविंद भैया बैठे सहसों की है शान, और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। और धनंजय साथ देखो कवियों की है जान। अपने कवियों की शब्दों से महके हिंदुस्तान। आओ मिलकर बोरे चाइना पाकिस्तान ये मुर्दाबाद। आओ मिलकर बोरे चाइना मुर्दाबाद ये पाकिस्तान। मुर्दाबाद ये पाकिस्तान। हाँ ठीक है। एक जोरदार अरे तालियां हो इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर ये प्रयाग है, इतना सुंदर ये प्रयाग है, ऐसा कोई न जीला। देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कविता तुरंत बनाता हूँ इसलिए इधर उधर हो जाए संभाल लिया करो। कैसे संभाला जाएगा? देखिए फोटो तो बढ़िया खींच लीजिए। सुजीत भाई फेसबुक चलाते हैं, इसलिए कहते हैं सुजीत भाई को। कैसे? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़की ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अच्छा और हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। कैसे तेरे पिता की। अब फेसबुक चलाते हैं अपने अमित आभास भाई। एक दिन इनकी वाली ने इनसे कुछ कहा भेजने को, तो कुछ और भेज दिया। तो मीटिंग जो 4 पंक्तियां आपके लिए। स्वागत है भाई। मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई। जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। और इनका रिश्ता अभी भी चल रहा है। हालांकि शीशा हूं। हाँ जी, ट्रेन में यात्रा करा देता हूं। इतने ट्रेन में हमारी हमने पत्नी ने कहा आप कब आएंगे? मैं बंबई गया था, इतनी परेशानी हुई, टिकट उकट था नहीं। कहने यात्रा कैसे रही? हमने कहा पगली ये मेरी एक यात्रा मेरी 100 यात्रा के बराबर है। वाह 100 यात्रा। समझे? 100 यात्रा मेरी ये एक यात्रा 100 यात्रा के बराबर। मेरी 100 यात्रा के बराबर है। तो कहन कि ठीक है, आप जब घर आ जाएंगे तो मैं यही एहसास करके आपको अंदर आने दूंगी। अंदर आए तो मेरी बैग में खूब बढ़िया माला रखा हुआ था, महकता हुआ। अच्छा। उसने उस माले को मेरे टगे हुए फोटो पे डाल दिया। 5 मिनट बाद मेरी अम्मा आई और बहुत तेजी से रोने लगी। तो हमारी पत्नी ने कहा रो गाओ मत, बिहारी लाल जीवित है, नीचे गया है पानी लेने, आ ही रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे भी सबूत मिल जाते हैं। लेकिन 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए, बहुत मन से सुन रहे हैं। हमारी पत्नी ने कहा मैं मेला देखने जा रही हूँ, दधिकांदो मेला। दधिकांदो मेला देखने जा रही हूँ। हम कहे ठीक है जाइए,
लेकिन हमको भी साथ लेते चलो। बोली जही सहेली के साथ जाऊंगी, उस सहेली के साथ जा रही है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ सुना के अपना काम बना रहा। स्वागत। हमने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, जो इतना सज संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। और कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमका बोला ब्याह तो उबई करब। यादव जी वाला पूरा ना भय रहा। अभी तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अच्छा, तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे 100 नंबर खड़ी है ये हमारी देन है। हाँ। बाबा योगी भी गुस्से में आ गए, कहे तो फिर देखा अखिलेश भाई ये जो चौराहे खेत खेत साड़ खड़े हैं ये सब हमारी देन है। पब्लिक भरम में आ गई कि कौन देन ज्यादा बड़ी है। जब तक ये समझते तब तक बाबा दूसरी बार आ गए। हमने कहा देखो अखिलेश भाई, वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, इन्हें पूरा चलाने दीजिए। एक दिन हमारे दुआरे से जेसीबी जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा कहाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई, जेसीबी इधर ही खड़ा है। हम कहे नहीं पागल, जेसीबी सिर्फ मकान ही नहीं गिराता, ये खोदता भी तो है। हमने कहा कहीं खोदने जा रहा होगा बेचारा। हम कहे जाने दो, तो वो कह रही थी मुझे डर है कि इधर न खुदाई करना शुरू कर दे। हम कहे घबराओ मत, हम लोग बाबा के ही आदमी हैं। अच्छा। कहे कैसे? खेतों में इतने सांड हो गए हाँ। कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा हाँ। ये सब कौन है, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी। जब सांड बाबा के आदमी हो सकते हैं, हम लोग तो आदमी ही हैं। इसलिए मुझे बाबा की जब याद आई, सर स्वागत। मैंने 4 पंक्तियां बनाया। नहीं ये हमारी स्टाइल है, क्योंकि अगली मेरी 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी हुई हैं। अगली 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी है। आपको मीना कुमारी की याद आई कि नहीं इस गाने को सुनकर? मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, है बाएं हाथ थाना। अच्छा। ये घर जो इधर बना है इस पे मेरा मालिकाना। हाँ। इस पे मेरा मालिकाना, हाथ गोड़ काट ले ससुर, हाथ गोड़ काट ले एकदम यहाँ मत आना, मौसम है आज क्या ना। औरत मारे ताना, हाँ। हमका न देखाना, गजब का है जमाना, गजब का है जमाना, हम चला जाब जेल कुछ न कह पाए थाना। इसीलिए कहा कि जो है, कैसे कहा, कैसे काम पर भाई, जो है 4 पंक्तियां बनाया जो है। स्वागत। अभी भाई अंगूछे से बाल ढका था, धनंजय भाई मुझे पहचान गए, बोले आप अंगूछे से बाल ढके हमर भाई, बाल क्यों ढका? कैसे? कहा जो है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। भौकाल? चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे, बाबा का क्या भरोसा है कब बाल बना देंगे। वाह। और भाई 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। स्वागत। अगर हमका बोला ब्याह तो वही करब, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाई बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। हाँ। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्स सिनेमा सुपर सोप इमामी नेचुरल क्लीन ब्यूटी पार्लर फैन अपनी महाभारत, सफेद की नहीं चमकाने महाभारत, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये
जाए स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैं और मेरा लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बंबई गए थे, धनंजय भाई हमारे साथ थे। धनंजय भाई हमारे साथ थे। बोले बाबू कमलेश भाई। अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, टिकट धनंजय भाई को देखना और हमको भी देखना, दोनों में साम्यता दिखाई देगी, साम्यता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी। और समानता क्या है? इन्होंने कहा अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे होगा, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बस आप गैलरी में खड़े रहना, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी रक्षा करना मुझ जैसे वारिस जी का धर्म है। अच्छा, मैंने कहा चलिए। टीटी सामने आया, हम कहे गुरुजी टीटी आ रहा है, विपद सर पर मंडरा रही है, बस आपको मेरा सहयोग इतना करना है, मैं जब ऐसे ऐसे करूं तो आप ऐसे ऐसे करिए। तो अब चूंकि विपद सामने आ गई, क्या ट्रिक है? इसलिए तैयार हो गए। अब जब टीटी आया मेरे पास तो उसने कहा टिकट, हमने कहा आप तो आ गए एकदम निकट, आप तो आ गए एकदम निकट। अब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, धनंजय भाई ऐसे ऐसे बोले अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा हाँ हाँ, आप लोग कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? टीटी भाग गया। धनंजय भाई से कहा धनंजय भाई ऊपर बैठा जा, सीट नहीं खाली है। हाँ। ऊपर बैठ गए। नीचे जो सुंदर महिलाएं बैठी थी, अच्छा, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? बोली कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई जो है 24-25 साल। 24-25 साल। और 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा तो बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? कहा कोई ज़्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो इतने में धनंजय भाई देख रहे तो गिर गए उनके गोद में। तो बोले ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो, आप इनको निप्पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और इसी ट्रेन के डिब्बे में चीख और पुकार हो जाएगा। लड़की सामने बैठी, हाँ। कहने लगी आप लोग बेटिकट हैं, आगे 3 स्टेशन बाद पकड़ उठेंगे। हमने कहा बहन जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, नुस्खे कई हैं। टीटी आया, मैं पूरी सीट पे पाल ओल खोल के, चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा पट्टा उलझा के एकदम पेटकुइयाँ लेट गया। पेटकुइयाँ उल्टा। टीटी ने मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर कन्या, थकी मादी टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही। 5 मिनट बाद पूछा हमने, 5 मिनट बाद पूछा धनंजय भाई टीटी गया? टीटी ने कहा कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, हमारी मूछें देखकर बोला अरे आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ करूंगा, पर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। मेरी भी कोई सीमा है, मैं पुरुष हूँ, कोई औरत के नाम जीवन बीमा है। इसलिए मैंने कहा कि जो है अब की आगे बढ़े। 2 स्टेशन बाद टीटी बैच बन के आई। मैं जब टीटी 2 कदम बचा उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय एक तरफा प्यार है, लड़का पीछे पीछे गया है, चौथरफा पीट जाए। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे औरे 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 औरे। नहीं आएगी क्योंकि एक तरफा प्यार है, आप ही कुल करो। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। ऐसे मैं कैसे प्यार करूँगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम्ही से मैं प्यार करूँगा। वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या कहने? कहाँ हो मेरे जान, मैं
तो पुलिया के नीचे आ गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लड़के जान कम खाते थे कि ये कवियों को बकबक करने के लिए और बुला लिए। काहे भैया टावेल ओवेल डाल के टांग पसार के बैठे हो एकदम, अपने आप को एकदम अकबर जिले इलाहाबाद एकदम जिले लाही और हम लोगों को अनारकली समझ रहे हो। आनंद के साथ रहिए। फोटो भैया कैमरा में आ रही बराबर, खींचना कोशिश करना, आप आएगी ठीक। वैसे हम कैमरामैन से बहुत डरते हैं सियाराम जी, हमारा कलर जो है। जब क्रांति पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था माँ भगवती की वंदना कर रही थी। वो शुरू में ये कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ था। और जिस वक्त वो माँ की वंदना कर रही थी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि पराम्बा भगवती माँ वैष्णो साक्षात मंच पर विराजमान हुई थी। अंत में हमको खड़ा किया गया है। अब ऐसा लगा जैसे शुरू माता वैष्णो के अवतरण से हुआ था और अंत में अब इतनी देर भैरव बाबा मंच पे प्रकट हुए हैं। हालांकि सियाराम जी ताली आप बजा रहे हैं, लेकिन आपकी भी स्थिति मेरी तरह ही मिलती जुलती है। हम दोनों भाई ऐसा लगता है कि माघ के कुंभ मेले में पिछले जन्म में बिछड़ गए, इस जन्म में आकर के मिले। लेकिन बिल्कुल उपेक्षित मत महसूस करिएगा अपने आप को सियाराम भाई। हमारे और आपके कलर के जैसे लोगों की सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती। वाह, हल्के मत लीजिए आप, मजाक की बात नहीं है सर। मैं जिस जगह से आया हूं, मैं और ये क्रांति, वो रीवा सफेद शेरों के लिए कहा जाता है। जो लोग रीवा गए होंगे, अखिलेश दादा का तो वो गढ़ बन चुका है। रीवा सफेद शेरों के लिए व्हाइट टाइगर की धरती कहा जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मुझको देख करके सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हुआ। दरअसल सियाराम भाई, कभी बात बता रहा हूँ, कभी सम्मेलन यात्रा अगर उपेक्षा आए कभी इस कलर की, तो आप याद रखिए, इनको बताइए कि हम और आप किस काम में आ सकते हैं। कभी सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर हमारे और सियाराम भाई के चेहरे से मत हटाइएगा। पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। क्या बात कह दिया, दिल को छू लिया। राक्षस कहने पर भी माला पहनाई जा रही है। भगवान आपका कल्याण करे। मिल जाने आप लोग मेरे आने तक बचे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। संचालक का नंबर आते आते केवल कुर्सी ही बचती है आदरणीय। मजाक नहीं, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आप लोग कौन बचे हैं। मैं एक बार जब संचालन कर रहा था तो रात को 3 बजे मेरा नंबर लगा जबलपुर कवि सम्मेलन में। अंत में मैं गीत पढ़ा, जैसे ये सुजीत भाई पढ़ रहे थे बहुत अच्छा गीत, ऐसे मैं भी आलाप के जब पढ़ा आंख बंद करके और आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। हम उसको प्रणाम कर लिए, हम कहे आप धन्य हैं, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। बताइए मेरे गीत के लिए आप 3 बजे तक बैठे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा। मेरी कल बुकिंग है, तालियां जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। क्या कहने में भैया, 4 पंक्तियों से धीरे से थोड़ी देर के लिए शुरू कर दीजिएगा। 4 पंक्तियों से शुरू कर दीजिएगा, यही मान करके कि पंडाल भरा हुआ है। ताली उतनी जिम्मेदारी है आप लोग की बचाने की नहीं। ये लोग चिढ़ाएंगे मुझको कि मेरे काव्य पाठ में ज्यादा बजी, जबकि मैं इनके काव्य पाठ में काहे धनंजय भाई, हाँ खींच लीजिए भैया। फोटोग्राफर मजाक आदमी नहीं है सियाराम भाई, फोटोग्राफर बहुत खतरनाक आदमी होता है। अच्छा, हल्के मत लीजिए। फोटोग्राफर दरअसल बड़ा हो कि वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। हल्के में अर्पित भाई मत दी। मैं जयमाले में बैठा था, मेरा कलर
हालांकि मेरा कलर भले इस तरीके से है, लेकिन मेरी श्रीमती जी कैटरीना कैफ की दूसरी अवतार है। अच्छा, हालांकि मैं भी किसी विक्की कौशल से कम नहीं लगता हूँ। क्या कहने? तो जयमाले में फोटोग्राफर आया, बोला भैया पैसा ज्यादा लगेगा। हम कहे पैसा क्यों ज्यादा लगेगा और इतनी देर तुम क्यों बता रहे हो? अब मेरा कलर देखिए, मेरी पत्नी का मत सोचिएगा आप लोग। बोला हम कहे इतनी देर क्यों बता रहे हो, पैसा ज्यादा क्यों लगेगा? बोले भैया कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हम कहे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बोले कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है, और कैमरे की ब्राइटनेस घटाता हूं तो दूल्हे की फोटो गायब हो। तालियां जोरदार बजाइए आप सब। क्या कहने अमित चार भैया? पंक्तियां सुनाता हूं, निवेदन कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर दीजिएगा। चार पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं यहीं से। ये पंक्तियां क्यों मैंने लिखी, दादा लोग पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि दादा कह के मैंने गुनाह किया है, अखिलेश दादा गुस्सा रहे हैं। हाँ। ये प्रयागराज की माटी है, इधर कोई दादा बुजुर्ग नहीं होता है, यहाँ सब भूतपूर्व युवा होते हैं। अच्छा, चार पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, युवा मेरा मन के साथ सुनेंगे। ये पंक्तियां क्यों लिखी मैंने सियाराम जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 60 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में कॉन्वेंट तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, मन के साथ सुनिएगा। मैं आप कुंवारों आप ही साथ देना मेरा, मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय हूं। चार पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूं। दादा आप मत गुस्साइएगा, हालांकि दादा से मेरे से नहीं गुस्साते हैं। दादा से हम अभी एक दिन पूछ रहे थे, हम लोग सिगरौली जा रहे थे, तो हम कहे दादा बहुत दिन से ये लोग अध्यक्ष बना देते हैं, ये बताइए सच सच कि कितने उम्र के हो गए, कितनी उम्र हो गई? अखिलेश दादा इसी खतरनाक नहीं पूरे देश में। कहीं नमित अभी क्या उम्र है? अभी आसाराम से 1-2 साल छोटे ही होंगे। चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिए यहां से कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। ये भैया रिकॉर्डिंग धर दो मोबाइल, इतनी देर रोज रिकॉर्डिंग करने की आदत पड़ जाएगी तो घर में आप फंस सकते हो पड़ोसी से किसी कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो, रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। आपने साहित्य समाज की ओर से हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। आदत खराब थी। मैं शुद्ध पंडित आदमी हूँ रीवा का, मेरी भी आदत खराब है। जब ये अखिलेश दादा हमको कलकत्ता ले गए पहली बार हवाई जहाज में, मेरी भी आदत खराब थी। एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको? अब पंडित आदमी से कोई पूछ ले कि क्या चाहिए तो क्या मांग सकता है? बोली सर क्या चाहिए आपको? हम कहे हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के तेरही में नहीं बैठे हैं। तालियां एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। आखिर जब दूसरी पारी में ये पारी विवाह की खेली जाती है तो नई नई हीरोइनों मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने जब उन नई नई हीरोइनों से शोध किया तो 4 पंक्तियां निकल करके आई। अगर शोध ठीक लगे तो फिर आनंद लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनेगा कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, धन्य है दादा, गजब है।
मैं पंक्तियां पढ़ रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम सोचे ताली कविता में मजा आ रहा है, जब निकाल करके डाले तब गजब है यार। ये रीवा, सतना, प्रयागराज, इधर अंचल, ये इतना खतरनाक है। ये अंचल ही हम लोगों का खतरनाक है। यहाँ के आदमी से आप पूछ लीजिए कि आपको राजश्री चाहिए कि पद्मश्री चाहिए, तो कहेंगे पहले राजश्री ले आओ 40 वाली, फिर पद्मश्री बाद में देखा जाएगा। 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत भैया। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आप लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें। अंतिम पंक्ति में ताली बजाएं कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। ये लोग ऐसे शांत बैठे हैं जैसे अब एकदम कोई शमशान घाट में बैठा रहता है। जबकि मैं पूरी रात इनकी उन कविताओं में भी ताली बजाया हूं जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। मैं पूरी रात बाह किया हूं, मैं पूरी रात। अब ये ऐसे बैठे हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले में एक ही बाथरूम हो। अब मेरा काम हो गया, अब तुम लगे आनंद के साथ आप लोग भी थोड़ा। पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और आखिरी पंक्ति में अगर राज की बात ठीक लगे तो फिर पे के खात आकाश में खुले कर दीजिएगा कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के है दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। बढ़िया मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं। तरोताजा? हाँ, जैसा क्रांति बता रही थी, मैं उभरता हुआ पति। हाँ, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ है, वैसे मैं उभरता हुआ पति। ललित भाई एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं, हाँ आज तो हरितालिका तीज व्रत थी। आज हरितालिका तीज व्रत थी तो हम सुबह सुबह फोन लगाए तो हम कही कि तीज की शुभकामनाएं आपको। अब मैं सफर में था। अच्छा। कही तीज की आपको शुभकामनाएं। हम कहें ये बताओ, तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति महादेव हों, क्या तीज की शुभकामनाएं उनको दी जाती जिनके पति माटी के महादेव हों? हाँ, ये तीज में दिक्कत होती है। जिनके लक्षण और हरकतें नंदी की तरह होती वो भी आज के दिन अपने आप को शंकर जी मानने लगता। लेकिन हो सकता है, आनंद के साथ रहिए। अब मानसिकता आप लोगों की जिस प्रकार है, मैं 2-3 मिनट और आपके बीच निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। और सुनिए, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, जैसा मैं बता रहा था। एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। तो 4 पंक्तियां सुनिए। एक शोध मैंने की है, लवलेश भाई ओज के कवि हैं, मैं खोज का कवि हूं। अच्छा। मैंने एक खोज की कि आखिर दूल्हा घोड़े घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, स्वागत गधे पे क्यों नहीं जा सकता? 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे में क्यों नहीं जा सकता है। निवेदन करता हूं, सुने कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार। एक दिन वो मुझसे और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार, शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूं, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता। जय जय। तालियां बजा के जिस मन से आपने तालियां बजाई, जिस मन के साथ अंतिम पंक्ति में ताली बजाई है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आपका चरित्र चित्रण कर दिया हो। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके मैं स्थान लेता हूं। आप सबने मन के साथ सुना बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि सिर्फ हंसी ठहाके पे बात बीत जाए।
चार पंक्तियां संस्कार की पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। हालांकि संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये प्रयागराज से सटा हुआ हमारा रीवा है, तो संस्कार बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, खान पान बोली भाषा भी मिलती जुलती है। हमारे और आपके यहाँ संस्कार ज्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए सियाराम भाई, तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू, बाबूजी की अस्थियां लेके तुम संगम चले जाओ, हम जरा तिरही की तैयारियां कर लें। छोटा वाला आया रीवा से अस्थियां लेकर, 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, यहीं तो वो वहीं नाले में बाबूजी को निपटा के चला गया रीवा। तो अब बड़ा वाले को लगा कि ये पहुंचा नहीं, तो वो अगले दिन भूमिका बांधने लगा। कहा छोटू, बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए अपने रीवा सपना और अपने घर का। कहा छोटू, बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को। छोटू कहा भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 200 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आए थे, 10 किलोमीटर वहां से संगम बचा था, तो नहीं जा सकते। चार पंक्तियां अंतिम, अंतिम 4 पंक्तियां। ऐसा ना हो कि हंसी ठहाके पे रात बीत जाए। कुछ आए हैं तो इन युवाओं को दे रखे जाता है। एक बार हम सब बड़ी बीमारी से लौट करके आए हैं और ये सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है कि हम आप इस बीमारी के बाद एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आप सब भी गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। एक घटना इस बीमारी पर दिखाई दी कि कुछ लोग हमारे गांव लौट के आ रहे थे। कौन लोग गांव लौट के आ रहे थे, मैं चित्र दिखाता हूं, निवेदन करता हूं। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है, माताएं बहनें कुछ चली गई हैं, संकट काल में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई काम आता है तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। ये बीमारी मैं निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां कौन लोग गांव लौटे सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। इन आकाश से उतरते हुए चैनलों ने, 375 चैनलों ने कुछ इस प्रकार वातावरण गंदा कर दिया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन कर रहा हूं, अंतिम 4 पंक्तियां संभालिएगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। आभार, आपने दूसरी पंक्ति में ताली बजाने की कोशिश की है, तो अंतिम पंक्ति में महोत्सव से विदा करेंगे। मुझे पता है कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी आई है। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो विदा कर दीजिएगा प्रयागराज वालों, बहुत स्नेह दिया आप सबने। कि बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। कि चूहा मारने की दवा रखी हर घर में प्रभु, मूसा की सवारी अब आप नहीं पाएंगे। और पेट कम करने की देंगे सब दवाई, नाथ मोदक और लड्डू का जब भोग ना लगाएंगे। और तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे। और पानी और सुपारी का जब बीता है जमाना, नाथ तुलसी रजनीगंधा से मुख शुद्धि सब कराएंगे। बहुत 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 प्रणाम करता हूँ भैया, ईंटा लगा दियो, बहुत सही किए। जब कोई ऊंच कवि आए तो माइक के नीचे आप लगा देना, अब जब कोई नीच कवि आए तो आप कवि के नीचे ईंटा लगा देना। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बढ़िया। हम परसों यही मंदिर के पास खड़े थे तो वहीं एक सांड टहल रहा था और डॉक्टर साहब की पत्नी यानी हमारी भाभी जी सांड को रोटियां खिला रही थी 10-12 की संख्या में। अच्छा, हम 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, हम पूछ लिए हमके भाभी आप इस सांड को काहे रोटियां खिलाती हैं, ये तो बहुत मारता है, 10-12 लोगों को घायल कर चुका है। कहन बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे भैया हड्डी के डॉक्टर है, इसी के कारण तो मेरा अस्पताल चल रहा है। बहुत बहुत वाह वाह वाह, बहुत 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 प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियाँ
मंच पर विराजमान इन कवियों के सम्मान में रखता हूं स्वागत है भाई। कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और हिमालय जैसे पर्वतों की ये हैं श्रृंखलाएं, यहाँ आज एक छोटा सा पहाड़ देख लीजिए। और विष की बरांडी और रम की है बोतलें सब, आज इस ठर्रे का स्वाद चख लीजिए। और दीजिए आदेश आज विनय कर जोरी कहूं, छोटा सा कवि हूं स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, हम सबको अपनी सीमा में रहकर काम करना है। और 4 पंक्तियां रखता हूं पाकिस्तान से आई सीमा के लिए। ठीक है, ठीक। कि भारत का मान इतना बढ़ा दुनिया में कि हर कोई मैत्री मिठाई भेजने लगे। और विश्वख्यात तब मिली जब कोरोना काल में मोदी जी कोरोना की दवाई भेजने लगे। एक मदद यदि किया कभी भारत ने तो एक के बदले सवाई भेजने लगे। और अवैध बम असलहे भेजते थे पाक वाले, अब तो अवैध लुगाई भेजने लगे। बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां अमित भाई एक ऐसे नेता के लिए रखता हूं अपने उत्तर प्रदेश के, जो न घर के रहे न घाट के। कि जीवन में मेरे आई तुम अपवाद की तरह, कि जीवन में मेरे आई तुम अपवाद की तरह, और गले में मेरे पड़ गई फसाद की तरह। तुमने भी दिया छोड़, बीबी भी मारी लात, अब रो रहा हूं स्वामी प्रसाद की तरह। अब रो रहा हूं स्वामी प्रसाद की तरह। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह। वर्तमान राजनीति को देखें कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, चूसती है खून मेरा जूस की तरह। और प्रेमिका के साथ जब से देखा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। अमित भाई, बड़ी विडंबना है अपने यहाँ, जो नहीं होना चाहिए वही होता है। अपने यहाँ आप देखेंगे 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, और सोशल मीडिया पर इतने पोस्ट कि आपका देखकर मन आह्लादित हो जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ दी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं। बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं, और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हम बहुत से अमित भाई जैसे ऐसे गरीब देखे अपने भारत में, जो 5 लाख 7 लाख की कार लेकर 10 किलो राशन लेने कोटे में जाते हैं ना, हर गांव में ऐसे लोग हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ दी कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, और कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। बढ़िया। अच्छा, ये अध्यापन का कार्य हम भी करते थे, लेकिन जब कोरोना के टाइम पे हम लोग खाने के लिए मरने लगे विधायक जी, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, बिंद सर बैठे हैं सरकारी अध्यापक। अच्छा, ये लोग इंटर कॉलेज में हैं, इनकी व्यवस्था तो लंबी है। बहुत से लोग मिड डे मील खिचड़ी वाले, उनकी क्या व्यवस्था है देखिए, कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, और भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। और मैंने पूछा, मैडम क्या कर रही हैं आप? कहीं सोई के 70,000 रेल रहे हैं, सोई के 70,000 रेल। और एक बैंक की रचना में भाई और देखिए कि एक आज्ञाकारी पत्नी अपनी पत्नी की बात मानी, एक आज्ञाकारी पत्नी अपनी पत्नी की बात मानी, और अपने बाप को वृद्धाश्रम में डालने की बात मन में ठानी। और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जैसे ही गेट तक आया, पत्नी ने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है, और उन्हें अब त्योहारों में भी घर आने की जरूरत नहीं है। बेटा लौटता है, देखता है कि
पिताजी मैनेजर की बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। दूर होने का गम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे। तो बेटे ने पूछा कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? बेटे ने पूछा कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? ये बताइए क्या सचमुच आप इन्हें मानते हैं? तो बेटे ने कहा कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? ये बताइए क्या सचमुच आप इन्हें इतना मानते हैं? तो मैनेजर साहब ने जवाब दिया कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूं जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक आखिरी व्यंग की रचना पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है। एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है, ज़्यादा ना वेट करेंगे, बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वहीं नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि प्रेम के पन्नों में गर डूब बैठी हर जवानी, प्रेम के पन्नों में गर डूब बैठी हर जवानी, कौन लिखेगा फिर भारत देश की असली कहानी? दूध की कीमत चुकाई है यहाँ हलाल ने, जब बिदस तक दी यहाँ पर बैरियों की चाल ने। ऐसी वस्तु है कहाँ बोलो सकल ब्रह्मांड में, देव मिलते हो जहाँ कड़कड़ और पाषाण में। देव मिलते हो जहां कड़कड़े और पाषाण में। राम जिस मिट्टी में खेले मिट्टी हिंदुस्तान है, कृष्ण जिस मिट्टी में खेले मिट्टी हिंदुस्तान है, गंगा जिसको तर्पण करती मिट्टी हिंदुस्तान है। इसलिए कहता हूं सबसे सुंदर हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। वाह 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 भाई। इसलिए कहता हूं सबसे सुंदर हिंदुस्तान है कि कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूं, कायरता के रेड लेवल पर साहस का देसी ठर्रा हूं। झूठ जहां पर बिकता हो मैं सच का जर्रा जर्रा हूं। कभी नहीं मैं बागी का किरदार निभाता फिरता हूं, चंद्रशेखर आजाद के पिस्टल की गोली का छर्रा हूं। चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूं, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल की गोली का छर्रा हूं। और पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि भगत बोस साजाद के जैसे अंगारों सी जवानी हो, भगत बोस साजाद के जैसे अंगारों सी जवानी हो। दुश्मन से ये जंग छिड़े तो दुश्मन पानी पानी हो। भारत भू की मर्यादा को अगर सुरक्षित रखना है तो लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी हो। लड़के कौशल्या के राम बने लड़की झांसी की रानी हो। और पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा कि जब कुछ पैसों की खातिर देश में दंगा होता है, जब कुछ पैसों की खातिर देश में दंगा होता है, जब गली गली चौराहों पर अपमान तिरंगा होता है, जब घर घर से आतंकी निकलेंगे नारेबाजी होती है, जब अमरनाथ की चौखट तक भी बम बम बाजी होती है, जब जनगण का उच्चारण प्रतिबंधित होने लगता है, जब अमर तिरंगा भी घाटी में खंडित होने लगता है, जब लाल किले की मर्यादा खूंटी पे टांगी जाती हो, जब यासक से हाथ पसारे भिक्षा मांगी जाती हो, जब क्रिकेट खेल में भारत हारे जश्न मनाया जाता हो, जब हिंदू मुस्लिम करके देश जलाया जाता हो, तो वैसे देश द्रोहियों पर सेना अब तैयार करो। जय काली जय महादेव कहे बम बम की बौछार करो। वाह 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 वाह। जय काली जय महादेव कहे बम बम की बौछार करो कि जब जब भारत माँ रोएगी चीखूंगा चिल्लाऊंगा, आजादी के नारों को मंचों मंचों पर गाऊंगा। जब जब भारत के सीने पर खंजर मारा जाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा आता है। जातिवाद में अमर शहीदों का बंटवारा होता है, चींटी नमक को कब चाटे कब गन्ना खारा होता है। क्यों लाला पतराय ने अपने सर पर लाठी खाई थी, क्यों उधम ने लंदन की गलियों तक धूम मचाई थी, क्यों बासंती चोला पहने खून की होली खेली थी, चाहे जितनी चली गोलियां सीने पर ही झेली थी। हर हर महादेव का नारा भुज में जगी भवानी थी, अंग्रेजों का गला काटती झांसी वाली रानी थी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्रेम क्या है?
ये लड़के अंधियारी रातों में रोते हैं ऐसा बस नहीं है क्रांति। अभी मैं बताऊं कि धनंजय भाई तो जानते हैं लड़के अंधियारी रात में रोते हैं जब तक कुंवारे रहते हैं जी जी। और शादी के बाद उनको दिन भर भी रोना पड़ता है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है क्योंकि अनुभव है उनके पास, और आप तो बहुत दिनों से प्रताड़ित हैं ऐसा सुनने में आया है। नहीं और कई बार जब मैं घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में बेलन, ऐसा नहीं। और ये भागते हुए निकलते फिर बोलते हैं अरे बहन मैं जान रहा था कि तुम आ रही हो, आपके स्वागत में आ रहा था। नहीं दरअसल भैया इसको सीटी बंद कराओ यार, ये अभी तक सीटी नहीं मारा था, क्रांति पढ़ने आई तभी इतना बज रहा है क्या? ये इसको बंद कराओ, ये गलत बात है। देखो अच्छा मेरी स्थिति दरअसल ऐसा नहीं है। मैं बताऊं जैसा ये कह रही क्रांति, ऐसा नहीं है कि मेरी स्थिति नहीं बदली, पहले भी ऐसी ये इसी के कारण मैं दरअसल बेकार हुआ। मेरी स्थिति खराब होने का कारण यही है अमित भाई। शादी के पहले ये हमारे घर आई थी तो मैं कपड़ा धो रहा था। क्या हुआ भैया, इसको बनाओ एक बार सेट करके फिर से इसको। मैं कपड़ा धो रहा था तो ये बोली अमित भाई आप इतने बड़े देश के कवि हैं, कपड़ा अपने धुल देते हो, क्या करें? तो ये फिर शादी कर लीजिए। इसके चक्कर में फंस कभी 3-4 साल पहले इसकी भाभी ले आए, तो 3-4 साल बाद फिर से हमारे घर से शादी के बाद फिर आई, तो हम फिर कपड़ा धो रहे थे मेरे भाई। ये बोली कि भैया अभी भी स्थिति नहीं बदली क्या? शादी के बाद ही आप कपड़ा धो रहे हैं? हम कहे ऐसा नहीं है क्रांति, ठीक से देखो, ऐसा नहीं है कि स्थिति नहीं बदली। पिछले बार आप आई थी तो शर्ट पैंट धो रहा था, इस बार शर्ट पैंट के साथ साड़ी ब्लाउज थी। तालियां जोरदार बजे। आप लोग अब समझ सकते हैं प्रताड़ित कौन है। अच्छा ताली भी वही लोग बजा रहे जिनकी स्थिति मेरी तरह खराब मिलती जुलती। तालियां जोरदार बजे, क्रांति का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाए हमने। 4 पंक्तियां रखती हूँ। प्रेम क्या है? हाँ स्वागत है। प्रेम एक साधना, प्रीत अनमोल धन, हाँ जो अवनी में समाहित हो पगली पवन। हाँ प्रीत यदि तप का प्रतिरूप होता नहीं, उर्मिला नाम जपती नहीं फिर लखन, उर्मिला नाम जपती नहीं फिर लखन। वास्तव में ये प्रेम की पराकाष्ठा है। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। प्रेम क्या है? आज मैं जब महिलाओं के बीच बैठी थी, कुछ पूछती हैं कि आज पानी पी लीजिए, मैंने कहा आज मेरा व्रत है। बोली कुछ फल फ्रूट ले लीजिए, मैंने कहा नहीं निर्जला रहती हूँ। बोले अच्छा इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, अब तो विवाह हो गया है और हमने सुना है कि उज्जवल जी बड़े शांत हैं। मैंने कहा वो इसलिए कि अभी तो ठीक है, अगले का भी सोचना है। तो चलिए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्रेम क्या है? स्वागत। ये रिकॉर्डिंग घर तक भी जाएगी क्रांति की। एक बात और, जो बच्चियां बैठी हैं और आप सबसे भी ये बात मंच भी सोच रहा था कि क्रांति का ये हरितालिका तीज व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रस्तुति दे रही हैं इस निर्जला उपवास में, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए उनके साहस के लिए। स्वागत है। ये आप सभी का स्नेह है और आप सभी के स्नेह को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत। तुम्हारे रंग में रंग कर जमाना पा लिया मैंने, तुम्हारे रंग में रंग कर जमाना पा लिया मैंने, सुखद जीवन को जीने का बहाना पा लिया मैंने। तुम्हारे रंग में रंग कर जमाना पा लिया मैंने, सुखद जीवन को जीने का बहाना पा लिया मैंने। मेरे जीवन में एक घर की कमी थी आज तक प्रियतम, मेरे जीवन में एक घर की कमी थी आज तक प्रियतम, रहूं जिसमें तुम्हारे संग ठिकाना पा लिया मैंने, रहूं जिसमें तुम्हारे संग ठिकाना पा लिया मैंने। और वास्तव में जो तीज है वो महिलाओं के लिए क्या है? 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन बहार है सजन तुमसे,
महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां हैं। मेरे जीवन बहार है सजन तुमसे, मेरे हृदय के तार हैं सजन तुमसे, तुम बिन सूना लागे स्वर्ग संपदा, मेरे 16 श्रृंगार हैं सजन क्या बात है, वाह तुमसे, वाह 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 वाह। मेरे 16। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ स्वागत। कि जीवन के दौर का जब प्रारंभिक प्रेम होता है कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, वहीं से 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। राधा कृष्ण विरह में पल पल रोती हैं, हाँ दिल के बाग में बीज प्रीत के बोती हैं, ये में बसने वाले दर्द बहुत देते, प्रेम कहानी सदा अधूरी होती है, प्रेम कहानी सदा अधूरी होती है। वाह। इसी कड़ी का एक और मुक्तक है। जब प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ उतार चढ़ाव हो, वहां से यह मुक्तक आप सभी के बीच रख रही हूँ। स्वागत। यार अकेले हो, यार अकेले जी लेते तो अच्छा था, हाँ, यार अकेले जी लेते तो अच्छा था, हाँ। टूटा दिल हम सी लेते तो अच्छा था, क्या बात? यार अकेले जी लेते तो अच्छा था, टूटा दिल हम सी लेते तो अच्छा था, एक बेवफा के संग जीना क्या जीना है, इसीलिए आपको डंडे पड़ते हैं। एक बेवफा के संग जीना क्या जीना है, जहर जुदाई पी लेते तो अच्छा था, जहर जुदाई वाह वाह वाह। दादा जहर दादा जुदाई पी दादा लेते। दादा थोड़ा पलक झपकाओ आप। जब से क्रांति पढ़ने आई, बाप रे दादा ऐसे बैठे एकदम ऐसे लगता उनको अपने दिन याद आ गए 18 साल। चश्मा तो 3 बार पोंछ करके पहने हैं। कोई बात नहीं, मैं मनोभावना समझ सकता हूँ। स्वागत। कोई बात। चलिए एक गीत रखती हूँ। हाँ प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, स्वागत। और जब प्रेम सफलता को प्राप्त होता है तो कैसे भाव आते हैं। 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ, आप सभी का समर्थन मिले। स्वागत। हो गई चिर प्रतीक्षा सफल, हो गई चिर प्रतीक्षा सफल, गीत गाऊं मैं मनोहार के, पुण्य अब तक कमाया जो सब, गीत हो तुम मेरे प्यार के, प्रेम में बंध के अब यह जगत पा गई, प्रेम में बंध के अब यह जगत पा गई, तुम में खोई रही आज सुधिया गई, मैं जो तुमसे मिली मिल गए, मैं जो तुमसे मिली मिल गए, सारे वैभव हैं संसार के, वाह 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 वाह। पुण्य अब तक कमाया जो सब, गीत हो तुम मेरे प्यार के, कितना सुंदर स्वप्न था हृदय में मेरे, इतना सुंदर जहां पा गई संग तेरे, कितना सुंदर स्वप्न था हृदय में मेरे, इतना सुंदर जहां पा गई संग तेरे, हो गई हो गई हो गई प्रार्थनाएं उदित, हो गई प्रार्थनाएं उदित, दिन गए सारे दुश्वार के, पुण्य अब तक कमाया जो सब। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मन दीजिए। और वाह। गीत गाऊं मैं मनोहार के, प्रेम की बांसुरी मैं बजाने लगी, प्रेम की बांसुरी मैं
साधना, प्रेरणा हो मेरी साधना, गीत कोमल है इजहार। क्या बात है, वाह वाह वाह।